दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पीएम किसान का 17वीं किस्त सभी किसान भाइयों को मिल गया है। सभी के खाते में 2-2 हज़ार रुपया ट्रांसफर होकर आ गया है। सो अगर आप भी पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम किसान का नया आवेदन होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको पीएम किसान के न्यू रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाया है। सो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। सो इसके लिए आपको पीएम किसान के इस ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे या आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप शहर के किसान हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर आप गाँव के किसान हैं तो यहाँ पर आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देंगे। फिर नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे, स्टेट का लिस्ट आएगा, स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आप रहते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को देकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी देंगे। फिर इस कैप्चा कोड को देकर फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही एक और ओटीपी जाएगा, लेकिन ये ओटीपी आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर नीचे वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आएगा, यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल पहले से भरी होगी और कुछ डिटेल को यहाँ पर आपको मैन्युअली देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक की लिस्ट भी आपको दिख जाएगी। फिर यहाँ से आपको अपने विलेज के नेम को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप जनरल हैं, अदर हैं, एसटी हैं, एससी हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे फार्मर टाइप में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्मॉल और अदर का। सो अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं तो यहाँ पर आपको स्मॉल सेलेक्ट करना है, अगर 2 से ज़्यादा है तो नीचे आपको अदर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से फेच हो जाएगा, यहाँ पर पिन कोड और फादर नेम भी लिखा होगा। यहाँ पर आपसे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पूछा जा रहा है। सो अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर राशन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। सो अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आप राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं या आप इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको येस और नो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको पीएम किसान मानधन योजना के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको 55 रुपये से 200 रुपया हर महीने पीएम किसान मानधन योजना में जमा करना होता है। जितना आप यहाँ पे जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपके पीएम किसान मानधन योजना में जमा करेगी, और जब आपका एज 60 साल का हो जाएगा तो सरकार आपको वो पैसा पेंशन के रूप में हर महीने देगी। तो अगर आप पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको उस जमीन का कंप्लीट डिटेल देना है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, जिस पर आप पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले ऊपर आप ऑनरशिप में आएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सिंगल और ज्वाइंट का। अगर उस जमीन को 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर खरीदे हैं तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट सेलेक्ट करना है। अगर उस जमीन का सिंगल कोई मालिक है तो यहाँ पर आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऐड लैंड डिटेल इंटर करेंगे। सबसे पहले उस जमीन का यहाँ पर आपको खसरा नंबर देना है, फिर सर्वे या खसरा या दाग नंबर देंगे। ये डिटेल आपको आपकी ज़मीन के पेपर पर लिखा हुआ दिख जाएगा। आप चाहें तो अपनी खतौनी या रजिस्ट्री पेपर पर देख सकते हैं, या अगर आपके पास ज़मीन का रसीद है उस पर भी आपको ये डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट ज़मीन का नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अपनी इस डिटेल को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड, और उसके बाद आपको अपने स्टेट नेम को लिखना है जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है। सर्च करते ही जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल देना है, आपके लैंड का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जमीन का डिटेल ऑनलाइन कैसे निकालते हैं इस पर आपको यूट्यूब पर कई सारा वीडियो मिल जाएगा, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और डिटेल को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आपके ज़मीन का एरिया बताना है, लेकिन ये एरिया आपको हेक्टेयर में बताना है।
अगर आपको आपकी ज़मीन का एरिया हेक्टेयर में पता नहीं है तो आप अपनी ज़मीन का एरिया हेक्टेयर में ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी ब्राउज़र में आना है, सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपको आपके ज़मीन का एरिया डेसिमल में पता है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डेसिमल टू हेक्टेयर कन्वर्टर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको आपके ज़मीन के एरिया का कट्ठा पता है तो यहाँ पर आपको डेसिमल के जगह पर सिंपली कट्ठा टाइप कर देना है। ठीक है, सर्च करते ही जो सबसे पहला लिंक आएगा सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का एक वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी ज़मीन को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के नेम को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप अपने ज़मीन का कट्ठा लिखेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पर अपनी यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कट्ठा सेलेक्टेड है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह का यूनिट मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कट्ठा टाइप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप करा है, तो ये 5 कट्ठा नीचे हेक्टेयर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। सिंपली आपको इसी को यहाँ पे कॉपी करना होता है। आप चाहें तो कट्ठा को डेसिमल में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको डेसिमल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी यूनिट में आपको अपनी ज़मीन के एरिया का डिटेल पता है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। नीचे ऑटोमेटिक वो हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 55 डेसिमल लिखा है, तो ये यहाँ पे हेक्टेयर में कन्वर्ट हो चुका है। बस आपको इसे कॉपी करना है और वहाँ पर आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। फिर नीचे लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस बताएंगे। अगर आपने इस ज़मीन को 1/2/2019 के पहले ख़रीदा था तो यहाँ पर आप बिफोर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने उस ज़मीन को 1/2/2019 के बाद ख़रीदा था तो यहाँ पर आप आफ्टर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में आएंगे, सेलेक्ट लैंड ट्रांसफ़र डिटेल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारा ऑप्शन खुलकर आएगा। आपको वो ज़मीन कैसे मिली है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। क्या हस्बैंड के डेथ होने पर मिली है, फादर के डेथ पर मिली है, या आपको विरासत के तौर पर मिली है, क्या आपने उस ज़मीन को ख़रीदा है या आपको किसी ने गिफ्ट करा है। तो यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर लोग ज़मीन को ख़रीदते हैं तो मैं यहाँ पर परचेस लैंड सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर लैंड डेट वेस्टिंग बताएंगे। तो लैंड डेट वेस्टिंग आपके म्यूटेशन का डेट होता है। जिस भी डेट में आपके उस ज़मीन का दखल खारिज हुआ है सिंपली आपको उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा, यहाँ से आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पट्टा नंबर या RFA नंबर पूछेगा। तो ज़्यादातर लोग के पास पट्टा नंबर नहीं होता है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे सारा डिटेल देकर नीचे आप ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऊपर यहाँ पर ज़मीन का डिटेल आपका ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो डिलीट पर क्लिक करके डिटेल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा ज़मीन है तो यहाँ पर आप और भी ज़मीन का डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़मीन का डिटेल ऐड करा है। यहाँ पर हम एक ही ज़मीन का डिटेल देने वाले हैं। नीचे उसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जिस भी ज़मीन का डिटेल यहाँ पर आपने दिया है इससे रिलेटेड यहाँ पर आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ध्यान रखें कि आपका डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ज़मीन का खतौनी अपलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्री पेपर, ज़मीन का रसीद या ज़मीन का LPC रसीद अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने इस तरह का स्टेटस आ जाएगा, रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक फार्मर ID भी दे दिया जाता है। तो बस आपको सिंपली इसे कॉपी करके या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। अब आपको अपने PM किसान के एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप PM किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर इस कैप्चा कोड को देकर सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके फार्मर एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रेशन डेट लिखा होगा। नीचे आपको स्टेटस को चेक करना है। यहाँ पर आपको अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैसेज दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन ब्लॉक लेवल पर वेरीफाई होता है, फिर उसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अप्रूवल दिया जाता है। तो आपका PM किसान का एप्लीकेशन अप्रूवल होने में 1 से 2 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने स्टेटस को बार बार आकर चेक करते रहना है। अप्लाई करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को रेगुलरली चेक करते रहना है। अगर यहाँ पर स्टेटस में अप्रूव बाय स्टेट लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके PM किसान का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। PM किसान की अगली किस्त आपको मिलना शुरू भी हो जाएगा।
सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपका भाई इसी तरह का वीडियो लाता रहता है।